बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा छींकें क्यों आती हैं, इसकी क्या वजह है, हम इसे कैसे बच जाएँ और हम ऐसा क्या करें कि हमें छींकें बहुत ज़्यादा ना आएँ। तो इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपको एलर्जी हो सकती है मट्टी से, पोलन्स की एलर्जी हो सकती है, जानवरों से हो सकती है, मट्टी, गर्द गुबार, पोल्यूशन है हवा में, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम वगैरह की सूरत में वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ हुआ है तो उसमें छींकें आती हैं। या फिर नाक में खुश्की हो, खराश हो, सोजिश हो तो उससे भी छींकें आती हैं। इसके अलावा अगर माहौल जो है धुआँ है माहौल में बहुत ज़्यादा, हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, धूल मट्टी है कि माहौल साफ़ नहीं है, तो उसमें भी छींकें आती हैं। इसके अलावा कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट, कोई आपने ऐसी मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से आपको नाक में गले में खुश्की की वजह से जलन पैदा हो रही है और छींकें आ रही हैं, तो ये सारी वजूहत में दवाओं मतलब दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह ये सारी वजूहत हो सकती हैं छींकें आने की। लेकिन हम इसमें बात कर लेंगे एलर्जी की, कि अक्सर हमारे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छींकें आने की मेन वजह होती है कि एलर्जी होती है मट्टी की एलर्जी, पोल्यूशन की। आप आटा गूँदने लगे हैं तो आपको छींकें आ रही हैं, आप घर का कोई काम कर रही हैं ऐसा कि खाना बना रही हैं तो आपने मसाले डाले हैं हंडिया में और आपको उससे छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपने सफाई की है, झाड़ू लगाया है, डस्ट है तो उससे छींकें बहुत ज़्यादा आपको आ रही हैं। को लग रहा है कि आपने पंखा तेज़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है और आपको छींकें आ रही हैं, तो ये सारी जो निशानी है ना इस सूरत में, मतलब अगर ये सब करने से आपको छींकें आती हैं तो इसकी वजह एक ही है कि आपको एलर्जी है। तो इस एलर्जी से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या इलाज है वो हम अब बताती हूँ मैं आपको। अक्सर क्या होता है कि घर का थोड़ा-सा भी हम काम कर लें या किसी ऐसी जगह से गुज़रें जहाँ मट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा छींकें आना, ये एलर्जी की अलामत है, ठीक है? आँखों से पानी आने लग जाता है, इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं कि आँखों से पानी आने लग जाता है, ये डस्ट एलर्जी है आपको। इसके अलावा पोलन एलर्जी होती है पौधों वगैरह से, मौसम ऐसा है कि पोलन्स हैं तो उसकी वजह से एलर्जी छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। परफ्यूम, स्प्रे, तेज़ खुशबू की वजह से। तो आपने क्या करना है, अपने माहौल को साफ़ रखना है, इर्द-गिर्द सफाई का ख़ास ख़्याल रखना है। घर में कारपेट, कालीन वगैरह हैं और अगर आपको एलर्जी है तो आप कारपेट, कालीन वगैरह घर में ना रखें, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा जमती है, फँसती है, तो उससे क्या होता है वो आपके नाक के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आपको एलर्जी है, गर्द-गुबार की एलर्जी है, आपको गर्द की एलर्जी है, तो आप कारपेट और कालीन वगैरह घर में ना रखें। कमरे में एयर प्योरीफायर ज़रूर रखें, फ़िल्टर रखें। एयर प्योरीफायर आपको आम मिल जाएंगे, एयर प्योरीफायर आप कमरे में ज़रूर रखें। तेज़ खुशबू से बचें, परफ्यूम जो तेज़ होती हैं वो इस्तेमाल ना करें, धुएँ से बचें और आप एंटी एलर्जी मेडिसिन ज़रूर खाएं। आप डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर को बताएं कि आपको ये एलर्जी है जिसकी वजह से आपको छींकें आ रही हैं, वो आपको एंटी एलर्जी सजेस्ट करेंगे, आप एंटी एलर्जी दवाई खाएँ, क्योंकि ये एलर्जी बहुत ज़्यादा अक्सर तेज़ हो जाती है, इतनी छींकें आती हैं कि आँखों से पानी आने लग जाता है और इतना तकलीफ़देह ये फ़ील होता है ना छींकें आना। ये कोई मतलब ये नहीं है कि 1-2 छींकें आ गई हैं और आप कह रहे हैं जी हमें छींकें आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। 10, 20, 30 इतनी ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे हो क्या गया। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने माहौल को साफ़ रखना है, एंटी एलर्जी मेडिसिन आप खाएँ और नाक का स्प्रे भी मिलता है, आप वो स्प्रे डॉक्टर से पूछें, वो नाक का स्प्रे करें। आप नमक और पानी को मिक्स करें और उससे अपनी नाक को धोएं। आँखों में आप अर्के गुलाब के कतरे डालें और और जितना हो सके आप डस्ट से बचें, मट्टी से बचें, ठीक है? मास्क ज़रूर पहनें, आप खाना बनाने लगे हैं मास्क पहनें, आप कहीं जाने लगे हैं, मट्टी है, पोल्यूशन है, कहीं भी आप मास्क पहनें। खाना बनाते वक़्त मैं इसलिए कह रही हूँ मास्क पहनें कि आटा गूँथते वक़्त छींकें आती हैं, या फिर आप खाना बनाने लगी हैं तो मिर्च मसालों से छींकें आती हैं। तो अगर आप खाना बनाने लगे एक तो आप मास्क पहनें, इसके अलावा आप क्या करें कि आप खाने में नमक मिर्च मसाले जब डालने लगे ना हंडिया में, तो आप पहले चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करके फिर आप उसमें नमक मिर्च मसाले डालें और फिर चूल्हा जला लें दोबारा, क्योंकि हम जब खाना बना रहे होते हैं तो उसमें से भाप निकल रही होती है और जब हम उसमें मिर्च मसाले डालते हैं ना तो वो भाप की वजह से वो हमारी नाक में जाते हैं। हम जब सांस ले रहे होते हैं तो सांस के ज़रिए वो हमारी नाक में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप खाना बनाते वक़्त मिर्च मसाले डालते वक़्त अगर आपको ये एलर्जी है तो आप चूल्हा बंद करके फिर मिर्च मसाले डालें, इस तरह ना डालें। वो भाप से फिर आपकी नाक में नहीं जाएँगे मिर्च मसाले और आपको एलर्जी नहीं होगी। इसके अलावा आप खानों में हल्की मिर्च का इस्तेमाल करें। खाने में क्या खाना चाहिए ये भी आगे हम बात करते हैं इस बारे में भी।
लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह दूँ कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है कोई भी काम करते हुए, ठीक है? तो आपको ये एलर्जी से आप बचे रहेंगे। इसकी एक ख़ास वजह क्यों ये क्या है कि क्यों क्यों आपको ये एलर्जी है? क्यों आपको बहुत छींकें आ रही हैं? ये एलर्जी क्यों हो रही है आपको? इसकी मेन वजह ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। मदाफ़ाती निज़ाम आपका कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी होती है। आपका मदाफ़ाती निज़ाम सही होगा, आपको एलर्जी भी नहीं होगी। आपने एंटी एलर्जी खा ली है, वक्ती तौर पर इस एलर्जी से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन लाइफ टाइम इस एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ये करना है कि आपने अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है। ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए, ताकि आपको ये एलर्जी ना हो। आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें, ये एलर्जी से उन लोगों को होगी जिनका मदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है। आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करें। आप क्या खाएं वो भी मैं बताती हूँ, क्या नहीं खाना वो भी बताती हूँ, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा, आपको ये एलर्जी नहीं होगी और आपका ये मसला जो है हल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शहद का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अगर आप शहद खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। इसमें कुदरती तौर पे एंटी एलर्जी पाया जाता है शहद में, जो कि हमें एलर्जी नहीं होने देता। सर्दियों में भी जब नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है तब उसमें भी आराम पहुंचाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन होता है। एलर्जी से बचने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए शहद बेहतरीन चीज़ है। आप डेली 1 चम्मच या 2 चम्मच डेली खा लिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा है शहद। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अदरक का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि अदरक जो है वो सोजिश को कम करता है, अदरक दर्द को कम करता है, मदफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह में आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको छींकें ज़्यादा आती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो आप अदरक का जी कहवा बनाएं, अदरक की चाय पिएँ। क्यों? क्योंकि ये आपके जो सोजिश है, जो इन्फेक्शन है, इसको दूर करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आप इन चीज़ों से बचे रहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके मदफ़ाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। तो आप चाहे अदरक का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, खाने में ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें, या आप अदरक का कहवा बना के पी लें, अदरक की चाय बना के पी लें, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ है जी लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं ना, तो आप इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, क्योंकि इसमें कुदरती केमिकल पाया जाता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा लहसुन में विटामिन C वाफर मिकदार में पाया जाता है और जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद जरासीम और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो जिस्म के कुदरती दफ़ाई सलाहियत को ये बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल खसूसियात के बायस जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचाता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह से की जो एलर्जी होती है उससे ये बच जाता है। तो लहसुन बहुत बेहतरीन है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ है जी हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन C पाया जाता है, विटामिन E पाया जाता है, जो हमारे जिस्म की क़ुव्वत को बढ़ाता है। जिस्म की में ये हल्दी वाला जो दूध होता है वो जिस्म में सोजिश को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारी छींकें जो एलर्जी की वजह से या आपको सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो दोनों सूरतों में ये आपको बहुत मददगार होगा आपके लिए। तो आपने हल्दी वाला दूध पीना है। आप हल्दी वाला दूध के साथ पिए, मतलब किस तरह बनाते हैं ये, 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, उसको 2-3 उबाले दें, चूल्हे पे पकाएं 2-3, जब उसको उबाले आ जाएँ तो आप छान कर वो दूध पी लें। तो ये बेहतरीन है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमें इस एलर्जी से बचाने के लिए, छींकों की जो एलर्जी है इससे बचाने के लिए। अच्छा, आपने ऐसे फल खाने हैं, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन C वाफर मिकदार में पाया जाता है। वो फल जिनमें विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और हमें ये छींकों की एलर्जी से भी बचाते हैं। तो ऐसे फल कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। आप ऑरेंजेस ज़्यादा खाएं, संतरा, माल्टा आप ये खाएं, मौसम्मी खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको खाना नहीं पसंद, आप इनके जूसेस बना के पिएँ। इसके अलावा आप लीमू का इस्तेमाल करें, आप मैंगो आम खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा एप्पल, सेब में फ़ाइबर पाया जाता है और मिनरल्स और विटामिन से ये भरा हुआ होता है, तो एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। बनाना बहुत अच्छा है, इसमें पोटाशियम है, इसमें विटामिन B6 है, इसमें विटामिन C पाया जाता है केले में। तो केला भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपको
एलर्जी से बचाता है। इसके अलावा अनानास, पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंगनीज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पपाया होता है, पपीता, उसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, वो ज़रूर खाएँ आप कीवी का इस्तेमाल करें। कीवी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है, तो कीवी बेहतरीन है। इसके अलावा जो बेरीज़ होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, रास्पबेरीज़ हैं, आप बेरीज़ का इस्तेमाल करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है। और एवोकाडो, एवोकाडो भी बहुत हेल्दी होता है। इसमें विटामिन के पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन होता है। तो मैंने आपको बताया विटामिन सी वाले फल खाएं क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। आपको छींके तो अलग, आपको दूसरी बीमारियां भी कम होंगी आपका, क्योंकि इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया होगा, आपको बीमारियां कम लगेंगी फिर। और आपके कोई भी ज़ख़म है अगर वो भर नहीं रहे, हील नहीं हो रहे, तो वो भी आपके जल्दी भर जाएंगे। और आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अखरोट में पाए जाते हैं, बादाम में पाए जाते हैं, इसके अलावा फ़िश में होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चिया सीड्स में भी पाए जाते हैं। चिया सीड्स भी बहुत अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली आपने चीज़ें खानी हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म की सफाई करते हैं। इसके अलावा सोजिश को कम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। तो ये बात होगी हमें क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। खाने में नमक मिर्च मसाला जो है वो कम रखें, क्योंकि ये सांस की नाली में ख़राश पैदा करते हैं। इसके अलावा आपने तली हुई चीज़ें कम खानी है और जंक फूड्स कम खाने, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाते हैं और हमारे मैदे को भी कमज़ोर बनाते हैं और हमें मैदे की बीमारियाँ होती हैं। तो आपने तली हुई चीज़ें और जंक फूड्स का इस्तेमाल कम करना है। इसके अलावा मीठा जो होता है हमारे जिस्म में सोजिश को बढ़ाता है, तो आप कोशिश करें आप चीनी वाली चीज़ें कम खाएं, मीठा कम खाएं। आप नेचुरल जो मिठास है जिस तरह के फ्रूट्स में होती है वो आप लें, वो खाएं आप, लेकिन आप चीनी वगैरह का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें। और ठंडे मशरूबात ना पिएं, आइसक्रीम्स वगैरह कम खाएं, आइसक्रीम्स ना खाएं क्योंकि इससे भी छींकें आती हैं। और अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दूध और दही का इस्तेमाल कम करें, आपको छींकें नहीं आएंगी। तो जी अब आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपने इम्यून सिस्टम को आप बेहतर बनाएं और इन छींकों से छुटकारा पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई सजेशन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।